नमस्कार, मैं अंकुश। MCN हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऐन बरसात में महीने भर से शहर के सड़कों की खुदाई, ट्रैफिक जाम से नांदेड़ निवासी बेहाल। सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने साधा अशोक चव्हाण पर निशाना। और अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों शहर में शुरू किए गए 150 करोड़ रुपयों के सड़क मरम्मत सहित विकास कार्य शुरू होने से पहले ही बंद पड़ गए हैं। सड़कों पर जगह जगह खुदाई की गई है, इसलिए छोटे मार्ग से यातायात क्षमता से बाहर हो गई है। विद्यार्थियों सहित शहर के हर नागरिक को दिन रात ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। ऐन बरसात में शुरू किए गए इन कार्यों की तहकीकात की जाएगी, नागरिकों को तकलीफ नहीं होने देंगे, ऐसा वादा करते हुए सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने पूर्व पालक मंत्री अशोक चव्हाण पर निशाना साधा है। बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को धक्का देकर मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। राज्य के साथ ही नांदेड़ में भी आघाड़ी के मंत्रियों को सत्ता छोड़नी पड़ी। कांग्रेस के अशोक चव्हाण अब मंत्री नहीं रहे। इसका असर अब शहर के विकास कार्य पर दिखाई दे रहा है। कुछ महीने पहले पालक मंत्री रहते अशोक चव्हाण ने नांदेड़ शहर के सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्य के लिए राज्य शासन से 150 करोड़ रुपयों की निधि उपलब्ध कराई थी। पिछले महीने उपलब्ध निधि से शहर के मुख्य सड़कों के मरम्मत कार्य प्रत्यक्ष उद्घाटन कर शुरू भी किया था। उल्लेखनीय है कि शहर का पुराना मोढ़ा, इतवारा, तारा सिंह मार्केट, कला मंदिर, शिवाजी नगर, वर्कशॉप, छत्रपति चौक, भावसार चौक, दिगलूर नाका, सिडको, हड़को, गुरुद्वारा परिसर, वाघाला आदि सहित शहर के ऐसे सभी इलाकों में कई वर्षों से सड़कें खस्ताहाल हुई है। वास्तव में इन सड़कों की मरम्मत को सबसे पहले प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी, मगर सत्ताधारी मनपा के कांग्रेस पदाधिकारियों ने शारदा भवन, एजुकेशन सोसाइटी, आनंद नगर, बाबा नगर आदि अपने प्रभागों और अपने नेताओं के इलाकों में सड़क मरम्मत कार्य सबसे पहले शुरू किया। उल्लेखनीय है कि शुरू किए गए मरम्मत कार्य के इलाकों की सड़कें बहुत खराब नहीं थी, लेकिन मनपा पर सत्ता और अपने प्रभागों में सबसे पहले विकास कर आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर दृष्टि विकास की गई। शहर में इन दिनों बरसात हो रही है। पहले ही थोड़ी बरसात है, लेकिन शहर के निचले हिस्सों के घरों में बारिश का पानी जमा हो जाता है। उस रात नागरिक सो नहीं पाते हैं। सड़कों के गड्ढों से त्रस्त वाहन चालक पीठ के दर्द से तिलमिला उठते हैं। और सबसे गंभीर समस्या यह है कि शहर की मुख्य सड़कों पर दिन रात ट्रैफिक जाम लगा रहता है। शहर विकास के लिए शासन से 150 करोड़ रुपए उपलब्ध होने के बाद नांदेड़ निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बरसात के पहले सड़कों का मरम्मत कार्य पूरा होगा ऐसा लगने लगा था। भले ही मंत्री, नेता और मनपा के सत्ताधारी पदाधिकारी और नगर सेवकों के इलाकों में 1 महीने पहले यह मरम्मत कार्य शुरू किया गया हो, लेकिन 1 महीने बाद भी शुरू किया गया कार्य अपनी जगह से हिला नहीं है। पिछले 1 महीने से शहर के ITI से अन्ना भाऊ साठे चौक तक यानी महात्मा फुले मार्ग पर एक बाजू सड़क की खुदाई कर छोड़ दी गई है। काम चल रहा है ऐसा दिखाने के लिए इन सड़कों पर बड़ी बड़ी मशीनें लाकर खड़ी की गई है। इतना ही नहीं, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इन बंद पड़ी मशीनों पर रात दिन ऑपरेटर भी बिठाया गया है। 1 महीने से काम शुरू नहीं किया गया है और सड़कें तो बंद है। सड़क की एक साइड से दोहरी यातायात करवाई जा रही है। क्षमता से कई गुना अधिक यातायात छोटी सड़कों पर बढ़ जाने से घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहता है। यशवंत कॉलेज, ITM कॉलेज, महात्मा फुले स्कूल और साथ ही सैकड़ों निजी क्लासेस तथा आनंद नगर परिसर में भी कई स्कूल और प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस होने के कारण सुबह शाम इस परिसर में हजारों विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन विद्यार्थियों के साथ ही परिजनों को भी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो मनपा प्रशासन के साथ मिलकर सत्ताधारी कांग्रेस के नेता और पदाधिकारियों में इन दिनों मरम्मत कार्य का रनिंग बिल उठाने के लिए ये नौटंकी शुरू की गई है।
लेकिन इसके कारण हो रही ट्रैफिक जाम और मुश्किलों का नांदेड़ के नागरिकों पर सीधा असर हो रहा है। या तो मरम्मत कार्य शुरू करो, शहर के खस्ताहाल सड़कों वाले इलाकों में शुरू करो, या फिर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर नागरिकों को गुमराह करने वाली यह नोटंकी बंद करो। ऐसी मांग नांदेड़ निवासियों द्वारा की जा रही है। विषय असा आहे की एवढे कोटी मंजूर झाल्याची भूमिका तुमच्याकडूनच मला कळली। सरकार 2.5 वर्ष सत्तेवर होता, अशोकराव 2.5 वर्ष पालकमंत्री होते। 2.5 वर्षामध्ये त्यांनी नांदेड शहरात एकही रस्ता केला नाही। महानगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्याच्या समोर ठेवून नांदेडमध्ये खड्डे खोदण्याचं काम सुरू झालं। मी माहिती मागवलेली आहे, किती कामांना मंजुरी आहे, खरंच किती कामं करण्यायोग्य आहेत, आणि ही सगळी माहिती घेतल्याच्या नंतर मी बोलणं उचित होईल। परंतु याच्यामध्ये नागरिकांना त्रास होतो याची जाणीव त्यांना झालेली नाही। परंतु भविष्यामध्ये नागरिकांना त्रास होणे याची काळजी घेऊ। त्यांनी खोदलेले खड्डे आम्ही बुजवायचं काम करू। एका दिवसात सगळी काही जादू होणार नाही। 50 वर्ष ज्यांच्या घरामध्ये सत्ता राहिली ते नांदेडसाठी काही करू शकले नाही। त्याच्यामुळे एवढ्या झटपट आमच्याकडून अपेक्षा, परंतु त्याही सगळ्या गोष्टीची जाणीव लक्षात ठेवून नांदेड शहरात, आणि अशोकरावांची सवय गाजावाजा करायची, काम कमी, एकाच गोष्टीचं 3-3 वेळेस नारळ फोडतात। आपण विशेषतः लेंडी प्रकल्पाचं जर बघितलं तर आदरणीय शंकररावजी चव्हाण साहेब राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, त्याच्यानंतर त्यांचे सुपुत्र झाले। जेव्हा राज्याचा प्रमुख होऊन ते 1 रुपया देऊ शकले नाही, पण देगलूरच्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी सांगितलं की माझं भावनिक नातं आहे। या सगळ्या ठिकाणी असं बोलतात, निवडणूक जिंकायसाठी त्यांच्याकडे ते काय पद्धत ठरलेली आहे, त्या पद्धतीचा उपयोग करतात। आणि खोटं बोलण्यामध्ये आता अशोकराव चांगले माझे मित्र आहेत, पण महाराष्ट्रात नंबर 1 माणूस आहे। त्याच्यामुळे या संदर्भातली मी निश्चितपणाने माहिती घेऊन बोलेन।